आज आप लोग के पढ़ाएंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ाएंगे किरचॉफ लॉ। ये क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछता है, किरचॉफ के नियम, विद्युत परिपथ से किरचॉफ के नियम को लिखें। कहता है कि किरचॉफ के परिपथ नियम को लिखे। इसको में विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। पहला जो नियम होता है इसको बता रहे हैं, किरचॉफ के पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम कहता है संधि नियम। पहला जो नियम है उसको बोलते हैं संधि नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, ठीक है। किरचॉफ के विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। किरचॉफ का पहला नियम में कहता है संधि नियम, जंक्शन लॉ जिसको बोलते हैं। इसको संधि नियम किसको कहते हैं देखा जाए। विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के मान 0 होता है। कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के मान 0 होता है। उसके बाद कहता है इसी में कि संधि की ओर आने वाले धारा का मान धनात्मक। अब संधि से जाने वाले धारा का मान ऋणात्मक होता है।
इसी को क्या बोलते हैं, जक्सन लॉ। यानी कहने का मतलब है विद्युत परिपथ के किरचॉफ के दो नियम है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दो नियम बताए थे। किरचॉफ का पहला नियम हम लोग चल रहे हैं जिसको बोलते हैं संधि नियम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जक्सन लॉ। कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। कहता है कि संधि की ओर आने वाले धारा को क्या बोलते हैं, धनात्मक, और संधि से जाने वाले धारा को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे जंक्शन किसको कहते हैं, जो बात समझिएगा। जंक्शन, जंक्शन का कहने का मतलब है, मान लो कि ये जंक्शन है, इसी को बोलते हैं संधि, जंक्शन। ये मान लो जंक्शन है, ठीक है। अब कहता है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाले और इस संधि से विभिन्न दिशाओं में जाने वाले धारा को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं। कोई मत मान के चलिए इस पर आया और इसी पर गुजर गया, इधर से आया इस पर गुजर गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको संधि नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको जंक्शन नहीं बोलते हैं। जैसे जहानाबाद देखा होगा स्टेशन, इसी पर आया इसी पर लौट गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टेशन बोलते हैं, उसको जंक्शन नहीं बोलते हैं, उसको संधि नहीं बोलते हैं। जैसे देखिए पटना क्या होता है कि विभिन्न दिशाओं से आती है ट्रेन, अब विभिन्न दिशाओं में जाती है, उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, उसको संधि बोलेंगे, ठीक है। एक ही दिशा पर आया एक ही दिशा में गुजर गया, उसको क्या बोलेंगे, स्टेशन बोलेंगे, उसको जंक्शन नहीं, संधि नहीं बोलेंगे। लेकिन विभिन्न दिशाओं से आने वाली या विभिन्न दिशाओं में गुजरने वाली, उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, संधि बोलेंगे। आगे देखते हैं, जंक्शन तो समझ गया होगा, संधि समझ गया होगा। अब चलिए, कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के मान शून्य होता है। संधि की ओर आने वाले धारा का मान क्या होता है, धनात्मक, और संधि से जाने वाला धारा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे देखते हैं, ये क्या है भाई, संधि, जिसको जंक्शन बोलते हैं हम लोग, जंक्शन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये I1 धारा फर्स्ट, धारा सेकंड, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाई, संधि है, जंक्शन, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है कि धारा यहां संधि पर क्या हो रहा है, जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, लेकिन यहां से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, और ये भी क्या है, गुजर रहा है, ठीक है। कहता है, इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा I बराबर 0। विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं, यानी ये क्या है, धारा, कुल धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। योग को सूचित किससे किया हम लोग, सिग्मा से, यानी सिग्मा I बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं हम लोग, इसको में क्या करेंगे, I1 ये आ रहा है, संधि की ओर क्या हो रहा है, आ रहा है, प्लस ये भी क्या हो रहा है, संधि की ओर आ रहा है, इसको भी धनात्मक यानी जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, योगफल कहता है। यानी कह रहा है कि संधि की ओर कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के मान शून्य होता है, यानी क्या होगा, योग यानी जुटेगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, गुजर रहा है, तो इसको लिखेंगे कि -I3। अब ये क्या हो रहा है, माइनस गुजर रहा है, यानी I4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। संधि पर कुल बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है संधि पर। अब चलेंगे, I1 प्लस I2 बराबर उधर करेंगे तो हो जाएगा कि I3 प्लस I4। अब यहां ध्यान देंगे, ये क्या हो गया भाई, आने वाला धारा,
ये क्या हो गया, जाने वाला धारा, जाने वाला धारा। कहता है कि संधि पर आने वाला धारा को क्या बोलते हैं, धनात्मक, और संधि से जाने वाले धारा को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। आने वाला को धनात्मक और जाने वाले को ऋणात्मक। ये आप लोग भी जानते होंगे। अब चलते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन देगा, ये बात तो समझ गया होगा कि किसी परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के मान क्या होता है, शून्य होता है। संधि की ओर आने वाले धारा का मान धनात्मक और संधि से जाने वाले धारा का मान क्या होता है, ऋणात्मक। अब चलते हैं हम लोग, जैसे आप लोग के क्वेश्चन रहेगा, नीचे दिए गए चित्र में I का मान ज्ञात करें। अब यहां देखेंगे क्या करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा चित्र के अनुसार, ये संधि है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन। 7 एम्पियर, यह है जो 8 एम्पियर, यह है जो 3 एम्पियर, और यहां लिख देगा कि I बराबर 5। अब यहां ध्यान देते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला होता है कि संधि 0 पर सिग्मा I बराबर क्या होता है भाई। अब कहता है कि संधि की ओर आने वाले धारा को धनात्मक और संधि से जाने वाले धारा को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। अब देखते हैं यहाँ पर 7 एम्पियर, यानी जो 7 एम्पियर है, जो क्या है, संधि पर क्या आ रहा है, तो आने वाला को क्या करेंगे, धनात्मक, प्लस। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये भी है जो संधि पर आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 एम्पियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है जो गुजर रहा है, यानी -3 एम्पियर है जो गुजर रहा है। और फिर क्या कह रहा है, अब ये देखिएगा, ये भी है जो क्या हो रहा है, गुजर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे कि -I बराबर क्या होता है भाई, 0। कहता है कि कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। अब यहां चलेंगे हम लोग, ये दोनों को ऐड करेंगे, 15 एम्पियर हो जाएगा, -3 एम्पियर, -I बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, इसको में से इसको घटा देंगे तो 12 एम्पियर, -I बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 12 एम्पियर, ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा I, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी जो I बराबर जो कह रहा था, कितना एम्पियर आएगा, 12 एम्पियर आएगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहेगा कि नीचे दिए गए चित्र में I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। अब देखते हैं इसको में क्या करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग,
चलिए यहां लिख देगा I1 बराबर भाट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं, अब इसको में बैठाएंगे मान 3 एम्पियर 5 एम्पियर और यहां लिख देंगे I2 बराबर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। पहले ए संधि से चलेंगे। ये संधि, अब क्या करेंगे ये ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इसका 0। यानी संधि की ओर आने वाले धारा को क्या बोलते हैं, धनात्मक, और संधि से गुजरने वाले धारा को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। अब देखते हैं हम लोग, ये संधि की ओर आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 7 एम्पियर। अब ये भी जा रहा है, इसको भी लिखेंगे प्लस 3 एम्पियर। अब यहां ध्यान देंगे ये है जो ये भी जा रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। अब ये वाला है सिंबल नहीं दिया हुआ है, अब ये क्या हो रहा है संधि से उधर जा रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा I1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी संधि की ओर आने वाला धारा ये तीनों है जो संधि की ओर आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे धनात्मक यानी प्लस ऐड कर देंगे, और संधि से जाने वाले धारा को क्या बोलते हैं ऋणात्मक बोलते हैं, यानी माइनस धारा हो जाएगा। अब देखते हैं इसको ऐड करेंगे तीनों के कितना हो जाएगा 18 एम्पियर माइनस I1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 18 एम्पियर बराबर I1, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी I1 बराबर कितना आ गया भाई 18 एम्पियर हो गया। अब देखते हैं, अब यहां से यहां कितना जा रहा है, जैसे चलेंगे हम लोग बी संधि पर, लिखेंगे कि बी संधि पर, बी संधि पर, यहां ये संधि पर। अब देखिए इधर से जो संधि पर जा रहा है कितना जा रहा है 18 एम्पियर, इसको लिखेंगे 18 एम्पियर प्लस, अब ये ऊपर से भी आ रहा है कितना 3 एम्पियर, संधि पर आ रहा है प्लस लिखेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिएगा इस संधि से गुजर रहा है, यानी संधि से क्या हो रहा है जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे ऋणात्मक यानी -5 एम्पियर। अब यहां पूछ रहा है कि ये क्या होगा, तो ये माइनस क्या कर देंगे I2 बराबर क्या करेंगे, ठीक है। ये भी है, ये क्या हो रहा है जा रहा है वहां। अब देखते हैं हम लोग, ये दोनों को ऐड करेंगे 21 एम्पियर माइनस, अब इसको क्या करेंगे कि -5 एम्पियर माइनस I2 बराबर वाट 0, वाट नहीं, अब ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है। अब इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 एम्पियर माइनस I2 बराबर 0। 16 एम्पियर बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका आंसर, यानी I2 बराबर क्या हो जाएगा 16 एम्पियर। बात समझ में आ गया होगा। बस इतने ध्यान देना है, किरचॉफ का पहला नियम है कि संधि की ओर आने वाले धारा को क्या बोलते हैं धनात्मक, और संधि से जाने वाले धारा को क्या बोलते हैं ऋणात्मक। उसी को क्या बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम संधि ला, जिसको जक्सन ला बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है भाई बीजगणितीय योग 0 होता है, संधि की ओर आने वाला धारा को धनात्मक और संधि से गुजरने वाले धारा को क्या बोलते हैं ऋणात्मक। बस इतने ध्यान देना है। I1 बराबर कितना आ गया 18 एम्पियर, I2 बराबर कितना आ गया 16 एम्पियर। ये आपको 12th के एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पर रहेगा, आपको ग्राफ पारा रहेगा, उसको में आपको बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए